अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। हम थ्योरम्स पढ़ रहे थे। हमने कल सेकंड थ्योरम पढ़ा था, आज इसका थर्ड थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 12.1.3 थर्ड थ्योरम है इसका, चैप्टर 12 का। द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। इसमें हमने ये प्रूफ करना है कि जो किसी ट्रायंगल के साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में कंकरेंट हैं। अब राइट बाइसेक्टर्स मैंने आपको बताया था ऐसी लाइन जो कि उसके परपेंडिकुलर भी हो, जैसे ये लाइन इस लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है और इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है। तो उसने कहा कि ये प्रूफ करें कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो आपस में कंकरेंट हैं। कंकरेंट मीन्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे हमें गिवन क्या है। गिवन में है गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। टू प्रूफ हमने करना है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट। ये तीनों साइड्स जो है ए बी सी और सी ए, तीनों साइड्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में कंकरेंट हैं, ये हमने प्रूफ करना है। उसके बाद आ रहा था कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में इसने कहा ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। वो कह रहा है कि लाइन ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये कर दिया डॉटेड लाइन में, और बी सी का ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और जो दोनों आपस में मिल रहे हैं पॉइंट ओ पे। अब कह रहे हैं इस पॉइंट ओ को ज्वाइन कर दें ए और बी और सी के साथ, कुछ ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे आ रहा था प्रूफ। प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीजंस। सबसे पहली स्टेटमेंट है ओ लाइन ओ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू लाइन ओ बी। इसकी रीज़न है ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ है, देखिए एक ट्रायंगल की शेप बन रही है, ये वाली जो हमने कल थ्योरम प्रूफ किया था कि जो राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट है वो अपने दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है। तो ये पॉइंट ओ चूँकि राइट बाइसेक्टर पे है ए बी लाइन के, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट ओ है वो लाइन ए और बी के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसी तरह से ओ बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ सी, और इसकी भी रीज़न एज इन वन सेम वही रीज़न है, क्योंकि हमारे पास ओ बी और ओ सी ये ट्रायंगल जो इस साइड का बाइसेक्टर है, ये लाइन इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसके दोनों एंड्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ये ओ। उसके बाद है जी ओ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ सी फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी वही रीज़न है। अब यही ओ पॉइंट जो है ज़ाहरा थर्ड लाइन इसके भी राइट परपेंडिकुलर के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसके भी दोनों एंड पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इसका मतलब है विच सिंस पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। अभी हमने ऊपर ही प्रूफ करके दिखाया कि जो ओ ए है इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ सी। ओ जो है वो ओ ए और ओ सी के कॉन्ग्रेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है ये लाइन ए और सी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ऑफ बी सी का, लेकिन हमने पीछे भी प्रूफ ऊपर किया कि जो पॉइंट ओ है वो लाइन ए बी और बी सी का भी राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो हम कह सकते हैं हैंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट एट ओ। तो हमने तीनों साइड्स के लिए इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि ये पॉइंट ओ तीनों साइड का राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों का कॉमन पॉइंट है, तीनों के राइट बाइसेक्टर्स का। हैंस वी कैन से दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री triangles are concurrent at O।